परम पावन अक्षय तृतीया का अर्थ है जिसका कभी पुण्य क्षय न हो। अक्षय तृतीया को किया हुआ सत्कर्म, किया हुआ दान, किया हुआ जप, किया हुआ भजन अनंत गुणे फल की प्राप्ति कराता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसका नाम अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। त्रेता युग की हम जन्म जयंती भी अक्षय तृतीया को कह सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग प्रारंभ हुआ था, इसलिए भी अक्षय तृतीया का पुण्य बहुत बढ़ जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ कार्य सत्कर्म अनंत गुणे फल की प्राप्ति कराता है। और अक्षय तृतीया को आप अपने घर में एक काम और भी कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक बहुत अच्छा सत्कर्म, जिससे इस महामारी के युग में भी आपको बड़ी पुण्य की प्राप्ति होगी, सत्कर्म की प्राप्ति होगी। आप प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अपना धन भगवान के श्री चरणों में रख दें। उसको रोली से और हल्दी से पूजन करके महालक्ष्मी का ध्यान करें तो आपके भंडार में अक्षय धन की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ा धन, जो धन नहीं प्राप्त करना चाहते उनके लिए सबसे बड़ा धन है परम धन राधा नाम आधार। हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए भी कहा गया है, यह धन धर्म ही सो पायो। इसीलिए इस धन को, भक्ति रूपी धन को बढ़ाने का भी ये सबसे बड़ा पुण्य का अवसर है। हम उसको भी बढ़ा सकते हैं और पूरे दिन अक्षय तृतीया को उसकी पूजा करके भगवान के समक्ष रख करके स्वर्ण हो, वस्त्र हो, हमारे धन हो, और भगवान से प्रार्थना करके कि इसकी अक्षय प्राप्ति हो। धन भी अक्षय फल की प्राप्ति करता है, जप भी अक्षय फल की प्राप्ति करता है। अक्षय का अर्थ है जो कभी क्षय ना हो, समाप्त ना हो। अक्षय तृतीया को किया हुआ काम कभी समाप्त नहीं होता, सत्कर्म कभी समाप्त नहीं होता। वो पुण्य पापों को समाप्त कर देता है, लेकिन पुण्य की सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। आपको और एक बात बताऊं, नंदगांव धाम से इस न्यूज़ इंडिया चैनल के माध्यम से कि अक्षय तृतीया के दिन हमारे नंदगांव धाम के पावन सरोवर में समस्त विश्व के जितने तीर्थ हैं वो आकर के अपना जल सन्निहित कर देते हैं। और नंदलाला की कृपा से अक्षय तृतीया को पावन सरोवर में स्नान करने का अर्थ है कि हमने भारतवर्ष के समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया। क्योंकि एक समय की बात थी, अक्षय तृतीया के एक दिन पूर्व नंद बाबा ने विचार किया, कन्हैया हमारी इच्छा है, क्योंकि अक्षय तृतीया को किया हुआ दान, किया हुआ स्नान, किया हुआ सत्कर्म अनंत गुणे पुण्य की प्राप्ति कराता है, इसलिए हमारा विचार है कि हम गंगा स्नान करें, हम तीर्थ स्नान करें, जिससे हमको भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। कन्हैया ने कहा, बाबा आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप वृद्ध हैं, इसलिए आप इस समय कहाँ जाएंगे? ऐसा है, आप तीर्थ में स्नान करें या तीर्थ आपको स्नान कराए, बात तो एक ही है। कल समस्त तीर्थों का मैं आवाहन करूंगा और समस्त तीर्थ आपको स्नान कराने के लिए यहाँ आएंगे। और वही हुआ। मेरे गोविंद के कहने पर समस्त भारतवर्ष के तीर्थ अक्षय तृतीया के दिन पावन सरोवर में आकर के अपने जल को पावन सरोवर के जल में मिला करके इस पुण्यमयी तीर्थ को, एक अति पावन तीर्थ, इसीलिए पावन का अर्थ होता है जो सबसे पवित्र है। पावन माने सबसे पवित्र, इसीलिए इसका नाम हुआ पावन सरोवर। नहीं, पहले इसका नाम नंद कुंड था, उसी के बाद पावन सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और अक्षय तृतीया का ये पावन अवसर और इस महामारी के समय में, जब पूरा विश्व महामारी से गुजर रहा है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति, ये संस्कृति ही हमारे जीवन को बचाएगी। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति तो पहले से ही कहती है कि हम हाथ जोड़ करके दूसरे को प्रणाम करें। तो आज उसी संस्कृति को अपनाने का समय आ गया है। हमारी संस्कृति में पहले से ही, हमारे ब्रज में आपने देखा होगा कि गोपियां पर्दा प्रथा करती हैं, आज भी पर्दा प्रथा है, मुख को ढक कर के रखती हैं। ये परंपरा भी आज सामने आ गई। हम लोग बार बार कहते हैं, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में हम जगते हैं उससे लेकर सोने तक का नियम बनाया हुआ है कि अगर आदमी लघु शंका के लिए जाएगा तो उसको कितने बार हाथ धोने हैं, शौच जाएगा तो कितने बार मिट्टी लगा के हाथ धोने। वही समय आज आ गया। एक एक अगर आप चिन्हित करें
भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति से जिसने भारतीय और सनातन संस्कृति को अपना लिया है या अपना रखा है या अपनाएगा, वही इस महामारी से अपने को बचा पाएगा। अन्यथा की स्थिति में ये महामारी किसी को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि एक अदृश्य राक्षस है। और ऐसा पुराणों में पहले भी मिला है। जब हम देवी भागवत का स्मरण करते हैं, दुर्गा सप्तशती का मार्कंडेय पुराण का वर्णन सुनते हैं, तो वहाँ रक्तबिंदु नाम का एक असुर हुआ था। उसका भी यही काम था, उसके शरीर की एक बूंद पृथ्वी पर गिर जाती थी तो उतने ही असुर पैदा हो जाते थे। एक बूंद रक्त गिरी और एक बूंद रक्त से असुर पैदा हो गया। उसी प्रकार ये संक्रमण रोग है। और हमारे यहाँ पूर्व से ये बात है। पुजारी मंदिर में क्यों अलग रहते हैं, पाठ करने वाले संत महात्मा क्यों अलग रहते हैं, उसका यही कारण है कि दूसरे के गुण भी हम में आ सकते हैं और दूसरे के अवगुण भी हम में आ सकते हैं। इसलिए मैं आज चैनल के माध्यम से सब देशवासियों को अक्षय तृतीया की पावन बधाई देते हुए आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप अक्षय पुण्य की प्राप्ति करते हुए भगवान से एक प्रार्थना अवश्य करें। हे गोविंद, आज का अक्षय पुण्य यही है कि पूरा विश्व इस महामारी से बच जाए और महामारी से बच करके आपकी कृपा से सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें। और वो ही पुण्य अक्षय हो जाएगा। जिनके पुण्य अक्षय हो गए हैं उनको ये पाप समाप्त हो जाएंगे, रोग समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि रोग पाप से जन्य होते हैं। रोग का जो सूत्र है वो पाप जन्य है। इसलिए हम इस अक्षय तृतीया को अक्षय पुण्य की प्राप्ति करने के लिए पान, स्नान, दान, पुण्य की प्राप्ति करें, भजन की प्राप्ति करें, सत्कर्म की प्राप्ति करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जप करें जिससे हमारे जीवन का क्लेश समाप्त हो। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एक मंत्र और बताना चाहता हूँ जो इसीलिए है। अच्युतानंद गोविंदो नामोच्चारण भेकजम नश्यन्ति सकलाह रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। समस्त रोगों को शांत करने की, नष्ट करने की शक्ति यदि किसी में है तो वो भगवान के नाम में है। और भगवान का नाम समस्त रोगों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। और जो भी अक्षय तृतीया को नाम लेगा उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। सामने आप दर्शन कर रहे हैं, नंद बाबा के शिखर के दर्शन हैं, क्योंकि लॉकडाउन का नियम निभाते हुए समस्त मंदिर बंद हैं। और शिखर के दर्शन का भी वही फल है जो भगवान के मंदिर का है। इसलिए आप शिखर का दर्शन करके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने पुण्यों की प्राप्ति करें। और बहुत बहुत साधुवाद। आज कोरोना महामारी के इस युग में मैं न्यूज़ वालों को बहुत बहुत बधाई, जो कोरोना योद्धा बन करके अपने जीवन को संकट में डाल करके इस समाज को संदेश भी दे रहे हैं, समाज को सुधारने का काम भी कर रहे हैं, समाज में जाकर के समस्त खबरों को, सूचनाओं को हम तक पहुंचा रहे हैं, बचने का साधन क्या है ये बता रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र ये लोग हैं कि जो अपने जीवन को संकट में डाल करके दूसरों के जीवन की रक्षा का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ मैं पुनः आपसे कहता हूं कि कल निश्चित जो भी सत्कर्म करोगे उसका अक्षय पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसलिए अक्षय पुण्य प्राप्त करने के लिए कल प्रातः काल के बेला में भगवान से जिसको धन चाहिए वो धन की कामना करें, जिसको कृपा चाहिए वो कृपा की कामना करें, जिसको भक्ति चाहिए वो भक्ति की कामना करें। और सबका इस समय लक्ष्य है, क्योंकि धन भी तभी रहेगा जब जीवन बचेगा। शास्त्र कहता है शरीर रक्षा खलु धर्म साधनम, समस्त धर्मों का एक ही साधन है कि हमारे शरीर की रक्षा हो। इसलिए शरीर की रक्षा का कार्य सर्वोपरि है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हमारे समस्त भारतवासी नहीं अपितु समस्त विश्ववासी, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति रही है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत। सब सुखी हों, और जब सब सुखी होंगे तो हम भी निश्चित ही सुखी होंगे। इसीलिए मैं आप सबको न्यूज़ चैनल के माध्यम से पुनः संदेश और बधाई देता हूं कि नंदलाला आप सबके ऊपर कृपा करें, आप सबके ऊपर आनंद की प्राप्ति हो, आप रोग से दूर हों और ये महामारी समाप्त हो, भगवत कृपा की प्राप्ति हो। नंद के लाला की जय।